हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी सोल सिस्टर मीना सागर एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आप सबके साथ हूँ। थैंक यू। क्या आप जानते हैं दिन भर में आप क्या क्या शब्द बोल जाते हैं? वे कौन सी बातें हैं जो ज़्यादातर आप दोहराते ही रहते हैं? ऐसे कौन से काम हैं जिनके बारे में अगर आप बात ना करें तो आपको ये लगता है कि आपके बिना कहे, आपके बिना बात करे वे काम होंगे ही नहीं। मैं बता, सपोज वाइफ इज टॉकिंग टू हर हबी। देखिए अपना चुन्नू बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, जब देखो मोबाइल हाथ में ही रहता है। देख लेना फेल हो जाएगा, इसके सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, एक यही इसी क्लास में रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारे डायलॉग्स 1 या 2 दिन तक ही चले, बल्कि ये सारे डायलॉग्स रूटीन का हिस्सा ही बनते चले गए और 365 दिन तक चलते ही रहे। और जब रिजल्ट आता है तो आप पाते हैं आपके द्वारा की जाने वाली सारी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है, आपका चिन्नू फेल हो गया है। तो बस आप फिर से चालू हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, और घर में सन्नाटा, घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। हंसी आ रही है ना मेरी बात पर? ये ज़्यादातर सीन्स मम्मी लोग ही क्रिएट करते हैं। चलिए एक दूसरी बात पर गौर करते हैं। एक कॉमन सी शिकायत जो ज़्यादातर मम्मी लोगों को अपनी बेटियों से होती है, और वो ये कि वे रसोई के कामकाज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही होती हैं। उसको बस पढ़ाई करना ही अच्छा लग रहा होता है। वह घर में किए जाने वाले किसी भी कामकाज में हाथ भी नहीं बटाती, सारा काम मम्मी को अकेले ही करना पड़ता है। तो इस पर भी अगर आप मम्मी जी हैं तो आपकी भविष्यवाणी शुरू हो जाती है। देख लेना, जिस घर जाएगी खूब बेइज्जती करवाएगी, सास हमेशा शिकायत ही करती रहेगी, पति कैसे खुश रहेगा जब खाना बनाना ही नहीं जानती होगी, राम ही जाने जब दूसरे घर जाएगी इसका क्या होगा। अब यहाँ आपके द्वारा ऐसा बोला जाना तब तक चालू रहता है जब तक आप अपनी बिटिया की शादी नहीं कर देते। कुछ सालों बाद बिटिया विदा हो जाती है और उसके भी कुछ सालों बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका रिकॉर्ड आप पिछले कुछ सालों से बजाती चली आ रही थी। आ रही है ना अभी भी हंसी? रुक जाइए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यह सीरियस मुद्दा है भाई, हंसी का टॉपिक नहीं है। आज मैं आपसे इन्हीं 2 बातों पर ही डिस्कस करने जा रही हूँ। और भी बातें हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कवर किया जाना मुश्किल है। कुछ और ज़रूरी बातें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। चलिए लेट्स बैक टू दिस वीडियो। गाइज, ऐसा नहीं है कि एक माँ का बिटिया को लेकर चिंता करना गलत है। एक्चुअली एक बिटिया को लेकर, उसकी भलाई को लेकर, उसके भविष्य के बारे में ऐसा बोलना गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से बोलते रहना गलत है, उसको कंटिन्यूएशन में रखना गलत है। बिटिया को लेकर तो आप गलती कर ही रही हैं, बेटे को लेकर भी आप ऐसा ही रवैया अगर अपनाए हुए हैं तो यू आर डूइंग सेम मिस्टेक। अब देखिए इनमें क्या चीज़ है जो कॉमन है, वो ये कि बेटे और बेटी के साथ सेम मिस्टेक अप्लाई होती चली जा रही है, और सेम मिस्टेक अप्लाई करने वाला भी सेम पर्सन ही है, मतलब माता जी। और जिस वजह से ये कॉमन मिस्टेक रिपीट हो रही है उसकी वजह भी कॉमन ही है, वो है चिंता। देखिए आपका चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन चिंता जिस तरीके से अभिव्यक्त की जा रही है वह तरीका गलत है। आपका फोकस आपके बेटे और बेटी के भविष्य पर है, इसकी वजह से आप नेगेटिव होती चली जा रही हैं, नेगेटिव सोच रही हैं और नेगेटिव ही बोल भी रही हैं। अच्छा, इसी तरीके की नेगेटिव सोच के चलते देखिए आपके साथ क्या क्या और होता है। पहले आपके दिमाग में अपने बच्चों को लेकर 2-4 नेगेटिव थॉट्स ही आते होंगे, लेकिन जब से आपने फुल ऑन कमेंट्री चालू की है तब से आपके दिमाग में भी भर भर के नेगेटिव थॉट्स आते ही चले जाते हैं। गाइज, मैं आपका ध्यान बस इस तरफ ले आना चाहती हूँ कि ऐसे ही न जाने और कितनी ही मिस्टेक्स हैं जो हम अननोइंगली अपने डेली रूटीन में न केवल करते ही चले जा रहे हैं
इवन उन्हें दोहराते चले जा रहे हैं। आपको समझाने के लिए ये तो मैंने सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने मैटर को इन एग्जाम्पल्स के साथ ज़रा रेजोनेट कर देखिए और ज़रा एनालाइज कीजिए कि वे कौन सी बातें हैं जो आप डेली रूटीन में 365 बार अननोइंगली दोहराते ही रहते हैं और जब रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशंस नेगेटिव ही पाते हैं तो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आपके बोलते रहने की वजह से ही आपकी झोली में नेगेटिव रिजल्ट आपने खुद ला के डाला है। जानना चाहेंगे कैसे? मैं बताती हूँ। गाइज, एक बात गांठ मार लीजिए, एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हायर पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, तो आपने इसके बारे में क्या अफर्मेशन देनी है कि मैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में इस पोस्ट पर काम कर रही हूँ। और इस सेंटेंस को आपने दिन भर में अनगिनत बार चैंट करते जाना है। बाकी पॉसिबिलिटीज़ अपने आप बनती चली जाएंगी। ये गलत नहीं है, ये 100% सही है, लेकिन आपके समझ में आया क्या? देखिए गाइस, चैंटिंग से पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक नेगेटिव अफर्मेशन को बोलते रहना चाहते हैं या एक पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते रहना चाहते हैं। गाइस, टॉपिक से नहीं हटते। इस समय मैं आपको उन गलतियों की तरफ ले जा रही हूँ जो आप अनजाने ही, आप और आपके जैसे न जाने कितनी ही माताएं अपने डेली रूटीन में अपने ही बच्चों को लेकर करते चले जा रहे हैं। गाइस, चैंटिंग के पीछे किस तरीके का साइंस है वो मैं आपको ब्रीफली किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ अपनी गलती पर ज़रा विराम लगाइए और ज़रा अपनी सिचुएशंस को मेरी बताए हुए एग्जाम्पल से रेजोनेट कीजिए। चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन आपके चिंता करने के गलत तरीके से अगर आपके अपनों के ही साथ नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं तो इससे आप किसका भला कर रहे हैं। आई होप गाइज, आज के वीडियो में दिया गया मैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली गिव आंसर। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।